हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज हम चैप्टर 3 का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट कवर कर लिया था, जैसे इस सिटी का एग्जिस्टेंस, स्ट्रक्चर, हाउसेज, कंस्ट्रक्शन, ड्रेनेज सिस्टम और क्राफ्ट्स। हमने इस सिविलाइजेशन की एग्जिस्टेंस की टाइमलाइन भी समझी थी। इस सेकंड पार्ट में हम काफ़ी कुछ और इम्पोर्टेंट कवर करने वाले हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। नाउ वी मूव ऑन टू रॉ मटेरियल्स, क्योंकि क्राफ्ट बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। सो पहली चीज़, व्हाट आर रॉ मटेरियल्स? Substances that grow naturally like iron ore, wood, stone, जो naturally उगते हैं, और substance produced by farmers और herders, जो farmers या animal herders जो चीज़ें produce करते हैं, those things are called raw materials. Raw material की एक और खासियत ये होती है कि these substances are then processed to produce the finished goods. अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कोई और चीज़ बनाने में, then that thing can be considered as a raw material. For example, cotton produced by farmer is a raw material. फिर हम उसका यूज करते हैं फिनिश्ड गुड मतलब क्लॉथ बनाने के लिए। हरप्पन सिविलाइजेशन में कुछ रॉ मटेरियल्स तो लोकली अवेलेबल थे, लेकिन कुछ रॉ मटेरियल्स डिस्टेंट लैंड से लाए जाते थे। सो विच रॉ मटेरियल्स एंड विच डिस्टेंट लैंड्स? कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स, ये सारी चीजें वो डिस्टेंट लैंड से लाते थे। कहाँ से? गोल्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, अफगानिस्तान एंड ईरान। कॉपर को वेस्ट एशिया में एक कंट्री है ओमान, वहां से और राजस्थान से। एंड टिन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईरान। टिन और कॉपर की एक और खासियत है कि टिन वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। ब्रॉन्ज एक अलॉय होता है जो टिन और कॉपर को साथ में मिलाने पे बनता है। तो इस चैप्टर में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे क्वेश्चंस बन सकते हैं। One of those things is this: tin and copper combine to produce bronze. अब आते हैं फूड पे। People in the countryside, जैसे farmers और herders जो villages में रहते थे, वो crops उगाते थे और animals पालते थे। So these people provided food for people in the cities. Cities में जो scribes, craftspersons, rulers ये सब रहते थे, उनके लिए खाना गांव के जो farmers और herders हैं वो provide करते थे, जैसा आज भी होता है। कौन कौन से plants और crops उगाते थे हरप्पन्स? Wheat, barley, rice, पीज मतलब मटर, सेसमे तिल, मस्टर्ड मतलब सरसों, पल्सेस मतलब दाल, एंड लिनसीड मतलब अलसी के बीज। फूड उगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली फार्मिंग। फार्मिंग के लिए वो एक नया टूल इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब जो उनके लिए नया था, विच वॉज द प्लाव। इसका इस्तेमाल करते थे अर्थ को डिग करके सीड्स प्लांट करने के लिए। ये प्लाउज वो वुड से बनाते थे और इनमें से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया, आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिला। लेकिन इसके छोटे टॉय वर्जन्स हमें मिले हैं, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि उस समय के लोग प्लाउज इस्तेमाल करते थे। इस रीजन को काफी रेनफॉल भी नहीं मिलती है, थोड़ा ड्राई साइड में आता है ये रीजन, इसीलिए यहाँ पे ऑब्वियसली इरिगेशन के फॉर्म्स यूज किए जाते थे, मतलब सिंचाई के तरीके यूज होते होंगे। और इरिगेशन का मतलब होता है पानी को स्टोर करके रखते थे, और जब भी फील्ड में रिक्वायर्ड हो फार्मिंग के लिए, उस समय पानी को रिलीज करके फील्ड में यूज किया जाता था। दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। Water was stored and supplied to fields when required. फार्मिंग से भी फूड आता है, लेकिन एनिमल्स से भी फूड आता है। सो हरप्पन्स reared sheep, goat, cattle and buffalo. जहाँ वो रहते थे उनकी सेटलमेंट्स के आसपास उनको काफी पानी और पैस्चर्स मिल जाते थे अपने कैटल और एनिमल्स के लिए। लेकिन जब ड्राई समर मंथ्स आते थे, जब काफी टाइम तक बारिश नहीं होती थी, तो काफी बार उनको अपने एनिमल्स को लेके दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता था इन सर्च फॉर वाटर एंड पैस्चर्स, मतलब घास जो एनिमल्स खा सकें। इसके अलावा लोग फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे, जैसे बेर, फिशिंग करते थे, और वाइल्ड एनिमल्स जैसे एंटेलोप्स को अभी भी हंट करते थे। सो हंटिंग पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। तो ये तो हमने जनरल बात कर ली पूरे हरप्पन सिविलाइजेशन की, लेकिन अब 2-3 सिटीज को इंडिविजुअली देखते हैं और उनके कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पढ़ते हैं। जो गुजरात रीजन है वहां पे 1-2 ऐसे इंटरेस्टिंग टाउन्स हैं। उनमें से एक है ढोलावीरा। ढोलावीरा खादिर बेट में सिचुएटेड है, जो रण ऑफ कच्छ में है। रण ऑफ कच्छ आज बहुत फेमस है, आपको मालूम है, क्योंकि वहाँ पे कहा जाता है व्हाइट सैंड। गुजरात टूरिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है रण ऑफ कच्छ। वहीं पे ढोलावीरा सिचुएटेड था। वहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल दोनों थी। ढोलावीरा जो सेटलमेंट था, इसकी डिजाइनिंग ऐसी करी गई थी कि यहाँ पे सेंटर में एक लार्ज ओपन एरिया था जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज होती थी। लेकिन ढोलावीरा की डिजाइनिंग और बाकी हरप्पन सिटीज की डिजाइनिंग में कुछ डिफरेंसेस हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि काफी सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सीटाडेल एंड लोअर टाउन, लेकिन ढोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स,
3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था और हर हिस्से को एक बहुत ही मैसिव स्टोन से बनी हुई दीवार से सराउंड किया गया था। हर पार्ट का एंट्रेंस बड़े बड़े गेटवेज के थ्रू था। दूसरा डिफरेंस है, जनरली हमें हरप्पन राइटिंग जो है ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में मिली है, जैसे सील्स पे, लेकिन ढोलावीरा में हरप्पन स्क्रिप्ट के बड़े बड़े लेटर्स को व्हाइट स्टोन में कार्व करके वुड में लगाया गया है। ये हो गया ढोलावीरा। दूसरा इंटरेस्टिंग टाउन है लोथल। ये भी गुजरात एरिया में सिचुएटेड था एंड इट वाज लोकेटेड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती रिवर। हमने पहले डिस्कस किया है ट्रिब्यूटरी क्या होते हैं, छोटी रिवर्स विच मर्ज इनटू लार्जर रिवर्स। तो साबरमती रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसपे लोथल सिचुएटेड था एंड इट वाज लोकेटेड क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बत। लेकिन लोथल इंपॉर्टेंट क्यों है? सिंस लोथल वाज सिचुएटेड नियर अ गल्फ, इट मे हैव बीन अ डॉकयार्ड। गल्फ क्या होता है? जब ओशन या सी का पानी किसी लैंडमास में अंदर तक ऐसे इंडेंटेशन बना देता है, उसको हम कहते हैं गल्फ। गल्फ ऑफ खम्बत को आज हम गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहते हैं और ये इंडिया के वेस्ट साइड में अरेबियन सी में खुलता है। तो क्योंकि लोथल की लोकेशन ऐसी थी कि इट कुड इजीली एक्सेस द सी, तो वहां से शिप्स का और बोट्स का आना जाना आसान हो जाता है। सो दिस कुड हैव बीन यूज्ड एज अ डॉकयार्ड, जहां प्रोबेबली सामान लोड और अनलोड किया जाता था डिस्टेंट लैंड्स में भेजने के लिए या वहां से लाने के लिए। लोथल के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रेशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। जो हमने बात करी थी कि यहाँ के लोग, हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग स्टोन, शेल और मेटल से चीजें बनाते थे, उसका एक इम्पोर्टेंट सेंटर लोथल था। लोथल में एक स्टोर हाउस भी था जहाँ पे हमें काफी सील्स और सीलिंग्स मिले हैं। ये हम आपको अभी बताएंगे कि ये क्या होता है। और लोथल में हमें एक वर्कशॉप भी मिली है जहाँ पे बीड्स बनाए जाते थे। और हम बात कर चुके हैं कि बीड्स वर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्राफ्ट इन दिस सिविलाइजेशन। यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट्स को स्टोन के पीसेस, हाफ मेड बीड्स, बीड्स बनाने के टूल्स और फिनिश्ड बीड्स, ये सब मिले हैं। सील इज इम्पोर्टेंट फॉर द हरप्पन सिविलाइजेशन। अब बात करते हैं कि ये होता क्या है। Seals may have been used to stamp packets and bags containing goods that were sent from one place to another. Seals मोहर जैसी होती थी, जैसे प्रेजेंट टाइम्स में मोहर लगाते हैं, स्टैम्प्स लगाते हैं, और इनका इस्तेमाल होता था पैकेट्स या गुड्स को जब हम पैक करते हैं तो उस पैकेज को स्टैम्प करने के लिए। जब भी वो लोग कोई बैग बंद करते थे तो उसको बांध के उसके ऊपर वेट क्ले लगाते थे और उसके ऊपर सील को प्रेस कर देते थे। तो सील का जो इम्प्रेशन बनता था क्ले पे, उसको हम कहते हैं सीलिंग। तो अगर हम उस सिविलाइजेशन में रह रहे हैं और मैंने आपको कोई सामान पैकेज करके भेजा और उसके ऊपर सील लगा के भेजी, तो जब वो सामान आपके पास आएगा और अगर वो सीलिंग जो है, जो उसमें सील का इम्प्रेशन है, वो इंटैक्ट है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, इसका मतलब जो मैंने सामान भेजा था वो सही सलामत आपके पास पहुंच गया है। तो ये इतनी अच्छी सिविलाइजेशन चल रही थी, तो हाउ डिड इट ऑल एंड? ये सब खत्म क्यों हो गया? दैट रिमेन्स अ मिस्ट्री। इस क्वेश्चन का सेटिस्फैक्ट्री आंसर अभी तक हमें ढंग से नहीं मिला है। हमने आपको बताया था कि 4700 ईयर्स पहले ये सिविलाइजेशन शुरू हुई थी और इसके खत्म होने की स्टार्टिंग 3900 ईयर्स पहले स्टार्ट हो गई। चेंजेस क्या आए? पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मेनी ऑफ दीज सिटीज। इनमें से काफी शहरों में लोगों ने रहना बंद कर दिया। राइटिंग्स, सील्स, वेट्स, जो इनकी इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो यूज होना बंद हो गई थी। और डिस्टेंट लैंड से लाए हुए रॉ मटेरियल्स भी अब रेयर हो गए थे, अब ज्यादा नहीं लाए जाते थे। मोहनजोदारो, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी थी उस टाइम की, वहां पे स्ट्रीट्स पे गार्बेज इकट्ठा होने लग गया। जो उनका इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था वो ब्रेक डाउन हो गया, वो फंक्शनल नहीं रहा। नए और लेस इम्प्रेसिव घर बनने लग गए। जो उनके पहले के घर इतने अच्छे डिजाइन होते थे, उससे कम अच्छे घर बनने लग गए। बट वाई दीज चेंजेस? स्कॉलर्स ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। एक थ्योरी सजेस्ट करती है कि रिवर्स ड्राई अप होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म होने लग गई। दूसरा सजेशन ये है कि डिफॉरेस्टेशन होने लग गया था। डिफॉरेस्टेशन मतलब जब हम फॉरेस्ट को काट देते हैं, पेड़ को काट देते हैं, तो उसकी जगह जहाँ पे पहले फॉरेस्ट था वहां पे अब बैरन लैंड हो जाता है। दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? पहली बात, वो वुड का इस्तेमाल करते थे फ्यूअल की तरह, ब्रिक्स को बेक करने के लिए या कॉपर ओर्स को मेल्ट और शेप करने के लिए। या एनिमल्स जो थे, कैटल, शीप, गोट, ये ग्रेज करते थे, जिसकी वजह से घास का जो बड़ा कवर था वो खत्म हो गया, सॉइल इरोजन होने लग गया और फॉरेस्ट खत्म हो गए। कुछ एरियाज में फ्लड्स भी आए थे। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर इनमें से कोई भी पॉसिबल रीजन हो तो उससे सब कुछ एक साथ कैसे खत्म हो सकता है? नन ऑफ दीज रीजंस एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज। अगर फ्लड आता या रिवर ड्राई होती तो वो सिर्फ कुछ एरियाज को इफेक्ट करता। अनदर रीजन कुड बी रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल।
जो रूलर्स इनके ऊपर राज करते थे उनका राज खत्म हो गया और धीरे धीरे चीजें डेटेरियोरेट करने लग गई, खराब होने लग गई और सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म हो गई। रीजन जो भी हो, इसके आफ्टर इफेक्ट्स ये थे कि सिंध और वेस्ट पंजाब में, जो अभी पाकिस्तान में आता है, इन साइट्स को लोगों ने अबैंडन कर दिया, यहाँ से चले गए। मेनी पीपल मूव्ड इनटू स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड साउथ। काफी लोग इन सिविलाइजेशंस की जगह से शिफ्ट करके साउथ में या ईस्ट में चले गए और इस टाइम के करीब 1400 ईयर्स बाद फिर से नई सिटीज बनना स्टार्ट हुई। मतलब आज से 2500 ईयर्स पहले। हमने आपको बताया था ये सिटीज खत्म होना स्टार्ट हुई 3900 ईयर्स पहले, राइट? उसके 1400 ईयर्स बाद, मतलब आज से 2500 ईयर्स पहले, फिर नई सिटीज बनना स्टार्ट हो गई। ये पूरा हमने पढ़ लिया हड़प्पा के बारे में और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय वर्ल्ड में सिर्फ यही एक सिविलाइजेशन थी, और भी बहुत सारी सिविलाइजेशंस थी। उनमें से एक पे नजर डाल लेते हैं, जो थी इजिप्ट में। जैसा आप में से काफी लोग जानते होंगे कि इजिप्ट इज अ ड्राई डेजर्ट एक्सेप्ट फॉर द एरिया अलोंग द नाइल रिवर। नाइल रिवर इजिप्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है और उसके अराउंड के एरिया को छोड़ के इजिप्ट इज अ ड्राई डेजर्ट। यहाँ पे डेजर्ट को डिजर्ट से कंफ्यूज मत करिएगा। डेजर्ट में सिंगल एस होता है और डिजर्ट में डबल एस होता है। डेजर्ट का मतलब होता है ड्राई लैंड जहाँ पे प्लांट्स नहीं उगते, ज्योग्राफिकल फीचर होता है ये। और डिजर्ट का मतलब होता है मीठा। कोई भी चीज जो हम मीठे के कोर्स में खाते हैं उसको डिजर्ट बोला जाता है। तो इजिप्ट में सिविलाइजेशन चल रही थी आज से 5000 ईयर्स पहले और वहाँ पे किंग्स रूल कर रहे थे। ये किंग्स आर्मीज को भेजते थे डिस्टेंट लैंड्स में, वहां से गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर, प्रेशियस स्टोन्स, ये सब वापस लाने के लिए। इन किंग्स ने बहुत बड़े बड़े टूम्स भी बनवाए थे, जिनको कहते हैं पिरामिड्स। टूम्स वो जगह होती है जहाँ पे जिनकी डेथ हो जाती है उनको बेरी किया जाता है। तो जब इजिप्ट के किंग्स की डेथ होती थी तो इनकी बॉडीज को प्रिजर्व करके इन पिरामिड्स में बेरी किया जाता था। इन प्रिजर्व्ड बॉडीज को ममीज कहा जाता है। इसके ऊपर बहुत सारी हॉरर स्टोरीज, हॉरर मूवीज, कार्टून्स सब बन चुके हैं एंड आई एम श्योर आपने पहले ये वर्ड सुना होगा। तो वो यहीं से आता है। एक और इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग बात ये है कि जब इन किंग्स को बेरी किया जाता था तो उनके साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे क्लोथ्स, बर्तन, ऑर्नामेंट्स, फूड, ड्रिंक्स, वेपन्स, इन सबको भी बेरी किया जाता था। और काफी बार एनिमल्स या इवन उनके सर्वेंट्स, मेन एंड वुमेन, उनको भी उनके साथ दफना दिया जाता था। तो ये एक बहुत ही क्रूअल प्रैक्टिस थी, बट दैट इज व्हाट यूज्ड टू हैपन देन। सो दीज वर वन ऑफ द मोस्ट एलैबोरेट ब्यूरियल्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। So guys, chapter 3 done. We have covered all the important points और हमने इस पूरे को एक स्टोरी फॉर्मेट में आपको समझाया है। I hope you've understood the chapter. पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली बार नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। बाय बाय।